हमारे चैनल खंडबाल क्लासेज में। तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 लर्न वेल मैथ्स का एक्सरसाइज है 9.6। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए सर्कल विद सेंटर ओ, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दे रखा है। इसमें एक सर्कल आपको गिवन है और आपको इस सर्कल को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और इनके नेम बताने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका रेडी मीन्स रेडियस, यानी कि इस सर्कल में जो रेडियस है वो आपको यहाँ पर राइट करनी है। तो पहली बात तो आपको ये जानना है कि रेडियस एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, ये है हमारी सर्कल की बाउंड्री। तो इस बाउंड्री को सेंटर पॉइंट से जो टच करने वाली लाइन है वो रेडियस होगी। जैसे मान लीजिए आपका एक लाइन तो ये है ON, तो ON आपकी रेडियस होगी। एक लाइन O से M की तरफ OM, तो ये भी आपकी रेडियस होगी। एक AO भी रेडियस होगी ये वाली। ठीक है, एक OD, ये भी रेडियस होगी। मतलब बीच के पॉइंट से और बाउंड्री को टच करने वाली जो जितनी भी लाइन्स है सारी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, तो पहली रेडियस आपकी MO है, मैंने लिख दिया MO। दूसरी है आपकी ON लिख दिया मैंने। फिर O से A भी कनेक्ट है तो OA, O से D भी कनेक्ट है तो OD, O से C भी कनेक्ट है तो OC, O से B भी कनेक्ट है तो OB। ठीक है, यहाँ पर OB और आएगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है, रेडियस है। 1 2 3 4 5 6, ये सारी क्या है, रेडियस है। नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है कोड्स। ठीक है तो पहली बात तो आपको समझना है कि कोड्स होता क्या है। ठीक है, यानी कि हमारा जो सर्कल होता है, ठीक है, इस सर्कल की बाउंड्री को, यानी कि इस सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको कोड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे A और AB पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो है AB। ठीक है, जो कि सेंटर से होके जा रही है, तो ये आपका डायमीटर भी होगा और ये लॉन्गेस्ट कोड भी होगी। ठीक है, और ऐसे ही आपकी MN है, MN भी आपकी एक कोड है। ठीक है, ये भी सेंटर से होके जा रही है, तो ये भी क्या होगी, डायमीटर होगी और ये भी कोड होगी। ठीक है, और भी है यहाँ पर कोड, तो देखो कौन कौन सी है। पहली तो है AB, जो कि मैंने लिख दिया है, AB कोड है। दूसरी MN भी मैंने लिख दिया, MN कोड है। और एक और कोड है CB। ठीक है, तो ये रहा CB। एक कोड है आपका BD, ये BD। ठीक है, तो ये चार आपके कोड्स है, क्योंकि ये आपके जो सर्कल पर है किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। जैसे B और D, तो BD भी ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, B और D दोनों ही क्या है, सर्कल पे है, इसलिए। ठीक है, तो AB MN BC और BD ये आपके क्या हैं, कोड्स हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है डायमीटर्स। तो डायमीटर आपके सर्कल में सिर्फ दो हैं, एक तो AB, ठीक है, जो कि सेंटर से होकर जा रहा है, और एक MN। ठीक है, AB और MN। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे कि AB और MN तो यहाँ पर कोड भी थी, यस। ठीक है, AB MN कोड भी है और डायमीटर भी है, क्योंकि सर्कल का जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होता है। ठीक है, इसलिए। आगे हम देख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल हुज वन वर्टेक्स इज सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि आपको इसमें से एक क्वाड्रिलेटरल भी ढूंढना है जिसका एक वर्टेक्स सेंटर पे है। तो वो क्वाड्रिलेटरल है आपका CODB। ठीक है, CODB, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और इसका एक वर्टेक्स है, यानी कि ये वाला जो कॉर्नर है वो सेंटर पे है, यानी कि COD। ठीक है, इसलिए तो आपको सिर्फ इसमें क्वाड्रिलेटरल का नेम राइट करना है। तो मैंने ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल का नेम राइट किया है यहाँ पर। ठीक है, OCBD इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ ए सर्कल एंड मार्क द फ्लोपिंग, यानी कि इसमें हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना है और ये जो सारी चीज़ें दे रखी हैं ये सारी मार्क करनी है। ठीक है, तो इसमें सर्कल भी हमें ही ड्रॉ करना है, गिवन नहीं है, तो मैंने ये सर्कल बनाया था आपके लिए। ठीक है, ऐसे आपको एक सर्कल बनाना है। ठीक है, और उसमें सबसे पहले आपको सेंटर को ड्रॉ करना है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो सेंटर कहाँ होता है, सर्कल के बीच में होता है। तो मैंने यहाँ पर आपका सेंटर जो है बीच में ड्रॉ किया है। सेंटर को मैंने O से डिनोट किया है, ये वाला आपका सेंटर है। ठीक है, और आपको इसमें ड्रॉ भी करना है और राइट भी करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेंटर O। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका
ए रेडियस, ठीक है, एक रेडियस पे आपको बनानी है। तो मैंने यहाँ पर ओ को ए से ज्वाइन कर दिया, यानी कि ओ ए आपकी रेडियस है, ओ ए, ठीक है, और ओ बी भी आपकी रेडियस है। तो दो रेडियस मैंने यहाँ पे बना दिए, वैसे तो एक ही बनानी थी, तो मैंने रेडियस ओ ए और ओ बी यहाँ पर लिख दी है। अगला है डायमीटर। तो डायमीटर तो आपका क्या होगा, ए बी पूरा डायमीटर है, ठीक है, क्योंकि रेडियस का जो दुगना होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। तो ए बी आपका डायमीटर है, मैंने लिख दिया डायमीटर ए बी, ठीक है, और इसमें भी शो करना है डायग्राम में भी, और लिखना भी है। और अगला है एक कोड, ठीक है, एक हमें कोड बनानी है। तो मैंने, वैसे तो आपका डायमीटर भी एक कोड है, बट मैंने अलग से एक कोड बनाई है यहाँ पर, ठीक है, सी और डी पॉइंट को लेके, सी मैंने यहाँ पे ले लिया पॉइंट, डी यहाँ पे ले लिया, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया आपकी सी डी कोड, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एक कोड सी डी, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम 3 पॉइंट्स इन इट्स इंटीरियर, मतलब इस सर्कल के अंदर 3 पॉइंट लेने हैं। तो मैंने आपको 3 पॉइंट लिया है, एक तो ई, एक एफ, ठीक है, और एक जी, ठीक है, ये सर्कल के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3 पॉइंट्स इन इंटीरियर ई एफ जी, ठीक है, ऐसे आपको भी लिखना है। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है 6 एनी 3 पॉइंट्स इन इट्स एक्सटीरियर, मतलब इसके एक्सटीरियर में हमें कोई भी 3 पॉइंट लेना है। तो मैंने एक्सटीरियर पार्ट में यहाँ पर 3 पॉइंट लिए हैं। एक तो मैंने आई ले लिया, एक्सटीरियर मतलब बाहर, और इंटीरियर मतलब अंदर, ठीक है। तो बाहर हमें 3 पॉइंट लेने हैं, एक आई ले लिया मैंने, एक एच ले लिया, और एक जे ले लिया, ठीक है। तो एच आई जे ये 3 पॉइंट मैंने इसके बाहर लिए हैं, सर्कल के बाहर, ठीक है। आगे देखते हैं ए सेक्टर, ठीक है, और शेड करना है। तो सेक्टर क्या होता है, देखो ये सर्कल है, सेंटर पॉइंट से आपकी 2 रेडियस बना दो, तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा क्या होता है, सेक्टर होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक सेक्टर बनाया है, ठीक है, ये आपका सेक्टर है, इसको बोलते हैं सेक्टर। ये जो पार्ट बन रहा है ना सीओडी, इसको, तो इसमें मैंने सेक्टर भी बना दिया है, और मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर कि ये सेक्टर ओ सी डी आपका क्या है, सेक्टर है, और इसको शेड करना है। शेड का मतलब इसको फिल करना है। तो मैंने यहाँ पर पेंसिल से इसको क्या कर दिया, पूरे को फिल कर दिया, ऐसे आपको भी फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन एन आर्क का मतलब है एक आर्क बनाना है, ठीक है। तो आर्क क्या होता है, देखो 1 मिनट, ये सर्कल है आपका, और ये आपका सेक्टर है, ठीक है, और इसमें ये वाला पार्ट जो है ना, इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है। तो यहाँ पर सी डी आर्क है, क्या है यहाँ पर, सी डी आर्क है। तो मैंने लिख दिया सी डी, और सी डी आर्क है। तो सी और डी लिखने के बाद में उस पर एक ऐसे कर्व्ड लाइन बनाते हैं, इसलिए मैंने ऊपर ये कर्व्ड लाइन बनाई है सी डी, ठीक है। ये कर्व्ड लाइन जो होती है वो आर्क को डिनोट करती है। लास्ट क्वेश्चन है 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि 4 पॉइंट और लेने हैं आपको, जो कि इस सर्कमफेरेंस पर लेने हैं, यानी कि ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है इसे बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। इस पर कहीं पे भी 4 पॉइंट ले लो। तो मैंने यहाँ पर आपको लिया है एक तो जे, एक के, एक एल, ठीक है, और एक एम, जे के एल एम, ये 4 पॉइंट मैंने सर्कल की बाउंड्री पे लिए हैं, ठीक है। तो मैंने नीचे आपको लिखे भी हैं 9 क्वेश्चन में जे के एल एम, ठीक है, ये 4 आपको सर्कल की बाउंड्री में लेने हैं, 3 आपको सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में लेने हैं यानी बाहर, और 3 आपको सर्कल के अंदर लेने हैं, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 6 है, मतलब एक सर्कल है उसकी रेडियस 6 है, तो उसका डायमीटर क्या होगा, ठीक है। तो डायमीटर जो होता है डी, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं। डायमीटर जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 2 इंटू आर के, यानी कि रेडियस का दोगुना क्या होता है, डायमीटर होता है। तो आर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आर कितनी है 6, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना 12, तो 12 आपका क्या हो जाएगा डायमीटर। क्वेश्चन 4 आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो ए इज ए क्लोज्ड कर्व, ठीक है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, एक सर्कल होता है, तो मैंने इसमें सर्कल फिल किया है। सेकंड क्वेश्चन है द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है, सर्कल के अराउंड जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, तो वो सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है, यानी कि सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है डायमीटर इज लेंथ ऑफ रेडियस, यानी डायमीटर जो होता है रेडियस का ट्वाइस होता है, ठीक है, अभी बताया मैंने, डी इक्वल टू क्या होता है 2r,
फोर्थ क्वेश्चन है, इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल एनी पॉइंट ऑफ द बाउंड्री, यानी कि किसी सर्कल के सेंटर से और बाउंड्री पर जो पॉइंट होता है ये डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है। ये सारी क्या है, रेडियस है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द रेडियस ऑफ ए सर्कल आर, ठीक है, इक्वल लेंथ, यानी कि जितनी भी रेडियस होती है सर्कल की वो सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो ऑलमोस्ट 2 पाई टाइम होता है रेडियस के, ठीक है। देखो ये जो पार्ट होता है ना, बाउंड्री जो होती है सर्कल की, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, क्या, 2 पाई आर, ठीक है। तो रेडियस के कितने टाइम हुआ, वो 2 पाई टाइम हुआ, यानी कि 2 पाई इंटू आर हो रहा है, ठीक है। 2 पाई मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, आर हो रहा है, इट मीन्स रेडियस के 2 पाई टाइम हुआ, ठीक है। ये पाई जो है मैंने PIE लिखा है, ठीक है, स्पेलिंग लिखी है मैंने इसकी। वैसे पाई का जो सिंबल होता है वो ये होता है। आगे हम देख रहे हैं ट्रू फॉल्स, मेजर आर्क इज शॉर्टर देन सेमी सर्कल। तो ये फॉल्स है, क्योंकि मेजर आर्क जो होगा वो सेमी सर्कल से शॉर्टर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, डायमीटर जो होगा हमेशा रेडियस से क्या होगा, ग्रेटर ही होगा, क्योंकि डायमीटर रेडियस का दुगना होता है, ठीक है। अगर रेडियस 4 है तो डायमीटर 8 होगा, अगर रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 होगा, हमेशा दुगना ही होगा, तो ज़्यादा ही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर, यानी सेंटर से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होता है टू एनी पॉइंट ऑफ द इट्स सर्कमफेरेंस, ठीक है, ऑलवेज इक्वल, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, तो ये क्या होगी, रेडियस होगी, तो रेडियस तो हमेशा इक्वल ही रहती है। फोर्थ क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ सर्कल लाई इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो फॉल्स है, क्योंकि सर्कल का जो सेंटर होता है वो एक्सटीरियर पार्ट में नहीं होता, अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, एवरी कोड ऑफ ए सर्कल इज आल्सो डायमीटर, ठीक है। तो हर कोड डायमीटर नहीं होती है, डायमीटर तो सिर्फ वो कोड होती है जो कि सेंटर पॉइंट से होके जाती है, वो डायमीटर होती है। बाकी के ये भी कोड है, ये भी कोड है, तो बट ये डायमीटर नहीं है, ठीक है। कोड तो कहीं भी खींची जा सकती है सर्कल पर, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, बट डायमीटर सिर्फ सेंटर से जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो बिल्कुल सही है, मैंने बताया था डायमीटर जो होती है सबसे बड़ी कोड होती है सर्कल की, क्योंकि सेंटर से जाती है। नेक्स्ट है, द रीजन इनक्लोज्ड बाय ए कोड एंड करॉस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि हमारे जो सर्कल होता है उसकी कोड उसकी कोड और ये आर्क के द्वारा जो रीजन होता है इसको बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। ये पार्ट क्या होता है, ये सेगमेंट होता है, ठीक है। ये होता है माइनर सेगमेंट, और ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है मेजर सेगमेंट। कहने का मतलब 2 सेगमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 इन द फिगर सर्कल विथ सेंटर ओ इज गिवन, यानी कि इस फिगर में आपको ओ सेंटर पॉइंट दे रखा है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, देखो 1 मिनट, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। पहला है आपका ए बी, ठीक है। ए बी के ऊपर क्या है, लाइन है, तो यानी कि ए बी जो लाइन है वो आपको यहाँ पर बतानी है कि ए बी लाइन क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ए बी क्या है, यहाँ पर डायमीटर है, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि इट इज़ ए डायमीटर एंड आल्सो कोड, यानी कि ए बी जो है डायमीटर है और एक कोड भी है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था आपको डायमीटर ही सबसे बड़ी कोड होती है किसी सर्कल में। तो ये भी क्या है, डायमीटर भी है और कोड भी है। नेक्स्ट है सी डी, तो सी डी भी यहाँ पर सी डी क्या है, देखो सी डी डायमीटर नहीं है, सी डी डायमीटर नहीं है, क्योंकि सी डी सेंटर पॉइंट से होके नहीं जा रही है, सी डी सेंटर पॉइंट से थोड़ा दूर है। तो सी डी क्या है, सी डी कोड है, यहाँ पर सी पॉइंट था, ठीक है। सी डी क्या है, कोड है, तो मैंने लिखा है कि इट इज़ कोड। सी डी सिर्फ क्या है, कोड है, जबकि ए बी कोड भी है और ए बी डायमीटर भी है, ठीक है। आगे है, बिच लाइन सेगमेंट इज लार्जर इन लेंथ, ए बी या सी डी। ये पूछ रहा है कि ए बी और सी डी में से कौन सी लाइन सेगमेंट लार्जर है। तो ऑब्वियसली
ए बी लार्जर होगा। ठीक है, ए बी लार्जर क्यों होगा? क्योंकि ए बी क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर जो होती है सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर ए बी लार्जर। ठीक है, या ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, यानी कि ए बी सी डी से बड़ा है। तो इस टाइप से आपके जो 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस एक्सरसाइज के। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट मानें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।